हेलो, राधे राधे, जय श्री राधे। सज्जनों, आज हम आप लोगों के समक्ष एक ऐसे प्रसंग की व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं कि अक्सर हमारे यहाँ काफी पढ़े लिखे विद्वान जो वेद पुराण शास्त्र आदि को जानते हैं, उनमें से कुछ इने गिने व्यक्तियों को छोड़ करके बाकी हम सभी लोग यही एक बात का रट लगाए रहते हैं कि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं और विष्णु के अवतार भगवान श्री राम। यद्यपि ऐसी बात नहीं है, यह प्रसंग हम आपको किसी दूसरे प्रसंग में बताएंगे, लेकिन आज हम आप लोगों को रामचरितमानस की एक ऐसी चौपाई का वर्णन कर रहे हैं जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, यह तीनों जिस प्रभु से, जिस भगवान से अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न होते हैं, उसकी व्याख्या आप लोगों को समझाने जा रहे हैं। रामचरितमानस के प्रसंग में एक ऐसा प्रसंग आया है जो बालकांड के 243वें दोहे के बाद का प्रसंग है। उसमें एक चौपाई है, शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंशते नाना। इस चौपाई का अर्थ है शंभु विरंच विष्णु भगवाना। शंभु माने भगवान शंकर, विरंच माने ब्रह्मा और विष्णु भगवान, ये तीनों शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि, ये तीन के तीनों उत्पन्न होते हैं। जासु अंशते नाना, जिसके अंश से नाना ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न होते हैं। तो अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि वह कौन से प्रभु हैं जिनके एक अंश से अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न होते हैं। तो आइए इस विषय में हम थोड़ा विचार करेंगे आज कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीन की तीनों किससे उत्पन्न होते हैं। ये रामचरितमानस की चौपाई है, उसमें इस चौपाई के संदर्भ में बता रहे हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन के तीनों अनंत रूप से उत्पन्न होते हैं। 1 2 3 4 5 आदि की संख्या में नहीं। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंशते नाना, जिसके अंश से अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न होते हैं। तो जिसके अंश से, वह कौन है जिसके अंश से अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न होते हैं, इसी का हमें आज भेद जानना है कि वह कौन से भगवान हैं जिसके अंश से अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न होते हैं। तो आइए आगे चलें। स्वाम्भु मनु और शत्रुपा, ये दोनों जब तपस्या करने गए तो तपस्या करते समय उनका एक ही लक्ष्य था कि देखी हूं नयन परम प्रभु सोई, मैं परम प्रभु को देखना चाहता हूं। उरे अभिलाष निरंतर होई, देखी हूं नयन परम प्रभु सोई। हृदय में उनके एक ही अभिलाषा है कि परम प्रभु को देखें। तो परम प्रभु अर्थात कोई एक ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा भगवान है जिस भगवान को परम प्रभु कहा गया, और उस परम प्रभु के एक अंश से अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न होते हैं। तो वह अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर जिस भगवान से उत्पन्न होते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, इस विषय में थोड़ा सा आगे हम दूसरे प्रसंग में आप लोगों को विधिवत समझाएंगे। लेकिन आज जो हम बताना चाहते हैं वह वही प्रसंग है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जिस भगवान के अंश से अनंत उत्पन्न होते हैं, स्वयंभू मनु ने ऐसी हृदय में धारणा रख करके पति पत्नी स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उस ब्रह्मांड के रहने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर एक बार नहीं कई बार गए।
विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। अब मागहु बर बहु भांति लुभाए, और परम धीर नहीं चले चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, और तदपि बनाग मन ही नहीं पीरा। हड्डियां रह गई थी, लेकिन विधि हरिहर तप देखी अपारा। इस अपार तपस्या को देख करके ब्रह्मा विष्णु शंकर कई बार आए, और मागहु पर कई बार उन्होंने कहा कि वर मांगो वर मांगो वर मांगो, लेकिन इन्होंने वर नहीं मांगा। जब वर नहीं मांगा तो फिर क्या हुआ? प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, अगति अनन्य तापस नृपरानी। भगवान ने अपना अनन्य दास समझ करके स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा को अपना परम अनन्य भक्त समझ करके तब भगवान सोचे कि अनन्य हमारा भक्त है, अब इसे दर्शन देना चाहिए। तो भगवान ने सबसे पहले आकाशवाणी के द्वारा गंभीर वाणी में ऐसी वाणी बोले जिससे मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर्जव आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अवै भवन ते आए। शरीर उनका पूर्ण स्वस्थ हो गया, हृष्ट पुष्ट हो गया, जैसे लगा कि अभी अभी भवन से चले आ रहे हैं। तो जब ऐसा उनके हृदय में यह सब कामना हुई तो उसी समय उन्होंने कहा कि जो अनाथ हित हम पर नेहू। हे प्रभु, यदि आप अनाथों पर हित करने वाले हैं, अनाथों के नाथ हैं, तो कृपा करके हमें वही रूप का दर्शन कराइए जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखऊं हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हे प्रभु, जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में बसता है, जो स्वरूप काकभुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में सदा विहार करता रहता है, मुझे उसी स्वरूप का दर्शन कराइए। देखूं हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। तो भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। विश्ववास सर्वत्र व्याप्त रहने वाले प्रभु जिन्हें वासुदेव कहा जाता है, वह विश्ववास प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम यही प्रसंग बताना चाहते हैं आप लोगों से कि अक्सर हम लोगों के मन में एक संदेह है कि जब राजा दशरथ के यहाँ, दशरथ और कौशल्या के यहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, तब गुरु वशिष्ठ आकर के उनका नाम राम रखे थे। ऐसी बात नहीं है, वह पहले से ही राम है और वह पहले से ही सीता है। वही प्रसंग में बताना चाहता हूं। जब स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा ने तपस्या किया और भगवान ने वरदान दिया, तो जिस समय उन्हें दर्शन देने आए हैं, उस दर्शन में कैसे दे रहे हैं दर्शन, जरा ध्यान से समझिएगा। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भृगुट विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। कहने का तात्पर्य है कि वाम भाग शोभित अनुकूला, भगवान राम जब वहां आए दर्शन देने के लिए तो उनके वामांग में सीता जी सुशोभित हैं। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति, पहले संकेत करने की वह आदि शक्ति है। छवि निधि जगमूला, जग की मूल है और छवि की समुद्र है। फिर कह रहे हैं कि जास अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। जिसके अंश से अनंत उमा रमा और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, वह है। कहें वह कौन है? कहें भृगुटि विलास जासु जग होई। जिसके भृगुटि के विलास मात्र से, विलास का मतलब होता है भृगुटि को जरा सा प्रसन्न मुद्रा में
देख देना, इसी का नाम है विलास, भृकुट विलास। भृकुटी के विलास मात्र से, माने हंसी हंसी में प्रसन्नता पूर्वक जरा सा मुस्कुराहट करके अगर भृकुटी से देख दें तो सृष्टि हो जाए। भृकुट विलास जासु जग होई, कहे राम बाम दिस सीता सोई। राम के बाम अंग में सीता जी सुशोभित हैं। अब जरा सोचिए कि सीता और राम दोनों दर्शन देने आए मनु और शत्रुपा को, स्वयंभू मनु और शत्रुपा को दर्शन दिए। फिर जब वरदान मांगे तो उन लोगों ने कहा कि प्रभु चाहूं तुम्हें समान सुत प्रसन्न कौन दुराव, मैं आपके समान ही पुत्र चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपका अभिलाषा पूर्ण करूंगा और आप लोग एक काम करो, आप लोग जाकर के अब स्वर्ग में वास करो, कुछ दिन के बाद तुम अयोध्या के राजा बनोगे। होइयं अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो जब वहां भगवान राम जब आकर के राजा दशरथ और कौशल्या जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे, उन्होंने जब स्वर्ग में बहुत दिन तक वास करने के बाद आकर के राजा दशरथ और कौशल्या रूप में जन्म लिए, तब उनके पुत्र बनकर के प्रभु श्री राम आए, तब उनका नाम राम पड़ा। ऐसी बात नहीं है, वह पहले से ही राम थे। ये रामचरितमानस की चौपाई यह बता रही है कि पहले से ही राम थे। और जब राजा दशरथ के पुत्र बने तो उस समय वशिष्ठ जी ने आकर के यही नाम रखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो जब भगवान उन्हें वरदान दिए तो वरदान देने के समय भगवान ने यही कहा था कि आप जाकर के कुछ दिन स्वर्ग में निवास करो, जब आप फिर अयोध्या के राजा दशरथ नाम से विख्यात होगे उस समय मैं आपका पुत्र बनूंगा। और केवल मैं अकेले नहीं आऊंगा, अनसन सहित देह धरिताता, अकरिहं चरित भगत सुखदाता, जो सुनिसादर नर बड़ भागी, भव तरी है ममता मद त्यागी। ऐसा भगवान ने वरदान दिया। अब पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, ऐसा भगवान ने कहा। और ऐसा भगवान कहने के बाद पुनः वहां से अंतर ध्यान हुए। तो यह प्रसंग जो मैं आपको आज बता रहा हूं, इस प्रसंग में बताने का एक ही अभिप्राय है कि अक्सर हम लोग यही कहते हैं कि विष्णु के अवतार भगवान राम हैं या विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण हैं। मैंने आपसे अभी अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि यह प्रसंग मैं आपको दूसरे वीडियो में विधिवत रूप से समझाऊंगा कि प्रभु राम और ब्रह्मा विष्णु शंकर या प्रभु श्री कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु शंकर में कितना अंतर है और यह कैसे है, उसको विधिवत समझाऊंगा। लेकिन आज हमारे समझाने का एक ही अभिप्राय है कि शंभु विरंज विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंसते नाना। ब्रह्मा विष्णु शंकर, अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसके एक अंश से उत्पन्न होते हैं, वह एक अंश किसका अंश है? वह प्रभु श्री राम का अंश है। और प्रभु श्री राम के अंश से अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर हुए हैं और अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो जब प्रभु दर्शन देने के लिए आए तो उस समय उनका नाम राम ही था और उस समय उनका स्वरूप भी राम का ही था और सीता जी भी उनके वामांग में सुशोभित थी। तो राम और सीता ये दो के दोनों पहले से ही राम और सीता थे। और राजा दशरथ को वरदान देने के बाद बहुत दिनों के बाद, कई हजार वर्षों के बाद जब अयोध्या के राजा हुए स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा जब कौशल्या बनी, तो उस समय प्रभु श्री राम उनके पुत्र बने। उस समय में भी उनका नाम जो है राम रखा गया। तो इस तरह से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि श्री कृष्ण या प्रभु श्री राम ये दोनों एक हैं, इनमें सरंच मात्र भी भेद नहीं है। और राम के एक अंश से अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न होते हैं। वह राम का एक अंश क्या है?
वह राम का एक अंश है महाविष्णु। और यह महाविष्णु जो हैं, इन्हीं से अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न होते हैं। इनका जो असली स्वरूप है, इनकी विशद व्याख्या अगले प्रकरण में हम आप लोगों को समझाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।